नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो ये रीडिंग है उनके लिए जो जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ तो मूव ऑन कर गए, उन दोनों की एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग्स हैं, वो दोनों में क्या चल रहा है। सब इस बात को लिए होता है ना कि हमने जिंदगी में इतना समा इंतजार किया, तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनके आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बीच में एट प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। ये कार्ड उल्टा आया है। नॉर्मली काफी टाइम हो गया उनको मूव ऑन किए थर्ड पार्टी के साथ, और एक्सपीरियंस के तो बैंड बज गए हैं। उनको यही लगी जा रहा है, ये मैंने क्या किया लाइफ में, ये मैं ना करता ना करती अच्छा होता। ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग जर्नल रीडिंग है। उनको बहुत गिल्ट हो रहा है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, ये मुझे बैठे बैठे एकदम ही आया कि यार लोग बहुत सोचते हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं उन दोनों में ऐसा क्या हो रहा होगा। अवेयरनेस, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, किसी ने कोई गलती की, हमें पता लग गया। ये होता है मुझे पता लग गया बात का। एक होती है अवेयरनेस, अंदर से जाग जाना कि यार ये मेरे से क्या हुआ। या थर्ड पार्टनर या आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर, या थर्ड पार्टी हो सकती है या आपके पार्टनर जिनको पता लगा एक दूसरे के बारे में कुछ, यार ये क्या है। बहुत बार हो जाता है ऐसा लाइफ में, बिना कुछ किए दूसरा जान जाता है कि अच्छा ये मेरी लाइफ का गलत मूव था। या तो थर्ड पार्टी का, ऑब्वियसली सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, एवरीबडी हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल, डिफरेंट केसेस। तो ये तो ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग में ही आपको पता लग पाएगा। और प्लीज जर्नल रीडिंग में मैसेजेस और कॉल मत कीजिए, मैसेजेस कीजिए अबाउट क्वेरीज, नॉट बाय क्वेश्चंस। ये तो मैसेज कर देते सीधा क्वेश्चन ही डायरेक्ट, सर इसका क्या होगा आंसर, है ना। तो ऑब्वियसली वो पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, वो आपको मेरी टीम बता देगी चार्जेस क्या है, सब क्या है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में इसलिए मैं ज्यादा वो करता हूँ कि पर्सनल रीडिंग में ना पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, पहले मैं उसको जानता हूँ। कईयों ने जो पर्सनल रीडिंग्स में आए हैं उनको पता है कि मैं पहले पूरा नाम उन थर्ड पार्टी का नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका पूछता हूँ, पहले आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्योंकि पहले मैं काफी पहले भी बताता हूँ, ये बात मैं दरख्त या पेड़ या ट्री बाद में देखता हूँ, पहले उस पेड़ की जड़ें देखता हूँ क्या है, और एग्जैक्ट वहीं पर लाकर रख देता हूँ मैं कि ये करंट सिचुएशन है। क्योंकि टैरो कार्ड्स आर अबाउट एनर्जी एट प्रेजेंट। एक कोई है क्लाइंट मेरा, वो मुझे हर 15 दिन बाद मैसेज करती है विद पेमेंट। सर मैं समझ गई हूँ क्या है, वो मुझे 15 दिन बाद मैसेज करेगी, सर ये पेमेंट है, ये आपका मेरा क्वेश्चन है। और अराउंड काफी टाइम हो गया है, वो अलग ही चलता है सिस्टम। टैरो कार्ड तो अब एक क्वेश्चन है, आप कहीं पे भी किसी टैरो कार्ड के चैनल में देख लीजिए, टैरो कार्ड्स हर दिन अलग होते हैं कि आज प्रेजेंट आदमी क्या सोच रहा है। आप अपने आप को देखिए, एक दिन में आप कितना कुछ सोचते हैं। तो इसीलिए पर्सनल रीडिंग्स अलग होती हैं, ये तो जर्नल टाइमलेस रीडिंग है। खैर एनीवेज बैक टू द टॉपिक। दोनों को ऐसा लगने लग गया है, दोनों को, कि यार कॉम्प्रोमाइज ही हो रहा है ये। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किए हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। तो सुना कि दोनों ऐसे पीठ लगा के बैठे हुए हैं कि यार ये क्या हुआ हमारे। ना मैं अपने पार्टनर की टिपिकल फीलिंग्स रीड आउट कर रहा हूं, ना थर्ड पार्टी की, मैं दोनों की इकट्ठे कर रहा हूं। दोनों के दोनों ही रीबर्थ चाहते हैं। अब ये तो पर्सनल रीडिंग में पता लग पाएगा किस चीज का रीबर्थ, प्रैक्टिकली, इमोशनली, लाइफ। पर जहां तक मुझे लग रहा है वो दोनों अलग होना चाहते हैं, क्योंकि यस सिजोफ्रेनिया में होता लटक गए यार, ये क्या आप साला ना हाथ छोड़ पा रहे ना पांव छोड़ेंगे, दोनों ही पिटेंगे, है ना। टू बी वेरी ट्रू। हाँ ये नंबर भी उसका ही आया है। ये जो है ना, ये एक ऐसा टाइम आ जाता है ऑब्वियसली, इसमें मैं जनरली ये नहीं कह पाऊंगा कि उनको काफी टाइम हो गया इकट्ठे आपके पार्टनर को मूव ऑन किए हुए, या उनको कम टाइम हुआ है। ये एक जनरल सी रीडिंग बनती जा रही है, क्योंकि काफी बार में ये जो कार्ड्स आए ना, जनरल रीडिंग भी बन रही है। वो दोनों समझ गए हैं
अगर उनसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी से जाके पूछूंगा भी ना कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, तो दोनों का आंसर होगा क्या है, कुछ में हम बता ही नहीं सकते, हम समझ गए एक दूसरे से, हमें ना कोई एक्साइटमेंट है ना कोई वो है। ट्रेवलिंग का मतलब क्या, वो बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवलिंग मतलब दे वांट टू ट्रेवल आउट फ्रॉम द लाइफ पैटर्न दे आर लिविंग इन। इसमें एक और मैं बोलने वाला था, मैं इसमें सिर्फ एक और कार्ड देखने वाला, बर्डन बन गए हैं। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बस जी बस वो उनका ब्रेकअप हुआ और आपके पार्टनर आपके पास आए। आज मैं पर्सनल रीडिंग इसके बारे में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई मैसेज करते हैं क्वेश्चन के साथ, कई मैसेज करते हैं सिर्फ, है ना, प्रॉपरली, वो इसलिए कई कॉल ही करते हैं, कॉल कौन उठाएगा, मैंने स्पेशली मना कैसे कॉल उठाने लगी तो मेरी टीम हेलो हेलो करती रह जाएगी। पर्सनल रीडिंग में बैक टू द टॉपिक, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो आज की रीडिंग आई है ना, ये स्पेसिफिकली पता लग सकती है पर्सनल रीडिंग पे। ये आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी, बर्डन आ चुका है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा है, पर ये जहां पे भी दोनों बैठे हैं ना इस वक्त, उनको लग रहा है कि यार जिंदगी कहां जी रहे हैं, हम तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। अपने मन में ऐसा विचार बिल्कुल मत लाना, अच्छा हुआ जो हुआ। अगर ये मन में विचार आया तो आपको आगे किसी टैरो रीडिंग की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है। अब अपना काम, अपने काम अपना कर्म कर गए, फिर अच्छा ही हुआ उनके साथ ऐसा हुआ। तो एंड में बात वही है जो मैं हर बार बताता हूं, हमारा कर्म हम जाने, उसका कर्म वो जाने। बुरा काम करना बुरा कर्म होता है, ये बात सही है पर आधी है। बुरा काम करना, बुरे कर्म करना, ये सही बात है, पर बुरा विचार और बुरा बोलना भी बुरे कर्मों में आता है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैं कहा सोच क्या रहा था, तो सोच तो मैं उससे भी बुरा रहा था, मैं कहा बस फिर कर्मा पूरे ही हैं, तुम चाहे ना करो कुछ। तो खैर एनीवेज, ये जो रीडिंग थी काफी ही पॉजिटिव आई क्योंकि मैं कार्ड देखना नहीं चाहता था आखिरी, फिर मुझे लगा नहीं ये थोड़ी रीडिंग क्लियर होनी चाहिए। बर्डन जब आ जाए ना तो उसको छोड़ दो, मैनिफेस्ट करो, ध्यान करो पॉजिटिवली, विशेष के साथ और एक अच्छी एक फीलिंग्स के साथ, कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम पे बर्डन है तो मैं अभी भी हूं तुम्हारे साथ। हम यही कर सकते हैं, टू बी वेरी ट्रू। और क्या कर सकते हैं, प्रेम जब तक भक्ति ना बन जाए ना, ये मैंने एक बार स्टेटस भी डाला था व्हाट्सएप पे, प्रेम जब तक भक्ति ना बन जाए फिर तुमने अभी प्रेम किया ही नहीं। थैंक यू।